हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 मैथ साइंस की क्लासेस यहाँ पे लेके आती हूँ। और देखिए, वे सभी कैंडिडेट जो कि फर्स्ट टाइम सीटेट एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, वे कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि आप लोगों की एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, या फिर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, या किस सिलेबस को आपको किस तरीके से फॉलो करना है। तो चलिए, आज की शॉर्ट वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी। यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं, तो आप किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन के लिए टारगेट करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप यहाँ पे 120 प्लस जो है स्कोर करने के लिए यहाँ पे केपेबल हो जाएं। अब देखिए, 120 प्लस तो हम यहाँ पे टारगेट रख रहे हैं, अदरवाइज 90 प्लस ही आप लोगों का एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है। अब अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम पैटर्न या फिर यहाँ पे टारगेट स्ट्रैटेजी की बात करूं, इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है। कई सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हमने बीएड कर रखा है, क्या हम पेपर 1 भी दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ आपके एग्जाम की एलिजिबिलिटी को डिस्कस करना चाहती हूँ। यदि आप 8 फरवरी 2026 को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है, जिसका ऑफिशियल नोटिस आपका आ गया है, तो देखिए, सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। आप यहां पर पेपर 2 के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, तो आप एक बीएड कैंडिडेट होने चाहिए। यहां पे बीएड या फिर जो यहां पे बीएलएड होते हैं, वे कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो इंटीग्रेटेड बीएड होता है, वे यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में, क्या हम एलिजिबल हैं। आपने अगर एडमिशन लिया है, आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे आप यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में हो या थर्ड सेमेस्टर में हो, या फिर आप लोगों का ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, आप सभी यहाँ पर एलिजिबल हो। आप इस एग्जाम का फॉर्म जरूर भरिएगा, चाहे आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो या ना हो। आप लोगों का ड्यूरिंग कोर्स ये यहाँ पे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, तो फॉर्म आपको जरूर भरना है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों का पहला ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और ये जो बीएड कैंडिडेट होते हैं, ये आपके पीआरटी यानी कि जो आपका पेपर 1 होता है, इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। इसका आप फॉर्म ही फिल नहीं कर पाओगे। और खास करके अगर मैं साइंस मैथ्स की यहाँ पे बात करूं कि साइंस मैथ्स कौन अपेयर कर सकता है, तो देखिए, बीएड, डीएलएड और यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही दिया। साथ ही जो आपका ग्रेजुएशन होगा, वो कौन से सब्जेक्ट से होना चाहिए, वे आपका यहाँ पर बीएससी से होना चाहिए। अगर आप बीएससी बैकग्राउंड के कैंडिडेट हो, तो आप सोशल साइंस फिल नहीं करोगे सबसे पहले। और अगर आप बीकॉम या बीए कैंडिडेट हो, तो भी आप साइंस मैथ्स फिल नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है, जो बीएससी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वे यहाँ पे पेपर 2 मैथ साइंस के लिए एलिजिबल हैं, और आपको यही फॉर्म यहाँ पे ऑप्ट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके एग्जाम पैटर्न की, तो देखिए, आप लोगों का जो एग्जाम है वो आपका ऑफलाइन मोड पे होता है। और आप लोगों के एग्जाम में ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है आपका सीडीपी, जो कि आप लोगों को यहाँ पे कवर करना है। सेकेंड सब्जेक्ट है आप लोगों का मैथमेटिक्स, जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 20 क्वेश्चन आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, जिसकी क्लास ऑलरेडी आप लोगों के स्टार्ट हो चुके हैं। और 10 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आएगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ यहीं पे कवर करूंगी। साथ ही साइंस डोमेन जो सब्जेक्ट है, मतलब साइंस जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, वो आप लोगों का 20 मार्क्स का कंटेंट आता है, और 10 मार्क्स की यहाँ पर भी आपकी क्या आती है, पैडागोजी आती है। और लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो ये दोनों लैंग्वेज आप लोगों के लिए यहाँ पे चॉइस होते हैं कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो फॉर्म फिल करते हुए। और ये दोनों लैंग्वेज सेम नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। सिंपल सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई कैंडिडेट मुझे मैसेज करते हैं कि हम लोगों का हिंदी यहाँ पे जो है उतना बढ़िया नहीं है, क्या हम दोनों ही लैंग्वेज को इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको 150 में से 90 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर करने होते हैं। देखिए, साइंस और मैथ्स की क्लासेस तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर
पेपर मिलेंगी जिसमें आप यहाँ पे कंटेंट जो है अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और अगर आप इससे पहला कोई भी अटेम्प्ट दे चुके हो तो आप लोगों को पता होगा कि पेपर 2 मैथ साइंस का पूरी जान जो कहते हैं कि पूरा का पूरा बैकबोन जो है वो आपका साइंस मैथ सब्जेक्ट है। जिसका साइंस मैथ सब्जेक्ट अच्छा होता है वे यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर भी कर लेते हैं। इवन इस एग्जाम को इजीली आप यहाँ पे क्वालिफाई भी कर लोगे, क्योंकि सीडीपी का जो एक बेस होता है वे सभी बैकग्राउंड सभी स्टूडेंट का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अभी फ्रेश या तो बीएड कर रहे हो या फिर आप अभी ये कोर्स करके आए हो। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों को मेन जो यहाँ पे फोकस करना है मैथ साइंस पे करना है, और थर्ड सब्जेक्ट जो आपका स्कोरिंग होगा वो आपका होगा सीडीपी। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी यानी कि जो आपके लैंग्वेज सेक्शन है इसकी हम बात करें तो ये सब्जेक्ट आपके मांगते हैं प्रैक्टिस। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे जो आपके कॉम्प्रिहेंशन होते हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ 15-15 नंबर की पेडागोजी आएगी जो कि आपको यहाँ पे इसमें पढ़ना है। तो देखिए एलिजिबिलिटी मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, एग्जाम पैटर्न यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब बहुत सारे कैंडिडेट को ये डाउट है कि क्या इसका सिलेबस जो है वो चेंज होगा। तो देखिए सीटेट एग्जाम का सिलेबस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आप लोगों का ये जो एग्जाम का सिलेबस है ये आपके 2011 से ही सेम है, यानी कि 2011 से लेकर अभी तक का जो आपका सिलेबस है वो अभी तक आपका सेम है। बट चेंज क्या हुआ है, 2021 के बाद के पेपर अगर आप देखते हो तो उसकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो यहाँ पे आपका चेंज हो गई है। डिफिकल्टी लेवल आपका चेंज हो गया है, जिसकी वजह से सीटेट एग्जाम का जो आपका रिजल्ट है वो भी काफी डाउन आता है। पहले जो क्वेश्चन आते थे काफी डायरेक्ट आते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये बीमारी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो इस तरीके के बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। आजकल असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको स्पेशली साइंस के एरिया में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी सीरीज ऑलरेडी चल रही है। अगर आप साइंस और मैथ्स के लिए यहाँ पे परेशान है अपने कंटेंट के लिए तो कमेंट सेक्शन में मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, आप लोगों का टाइमली कंटेंट जो है मैं आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगी, सो दैट आप उसे अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर पाए और इन सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ बना पाए। तो देखिए आप लोगों की डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का चेंज हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। जो आप लोगों के 2021 के बाद के यहाँ पे पेपर हैं उनको आप सॉल्व करिए। आपको पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर को किस लेवल तक पूछा गया है। एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट 7th 8th क्लास का नहीं पूछ के ये 10th क्लास के लेवल का पूछते हैं। अभी तक आपके एग्जाम में जो कंटेंट पूछा जाता है उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की क्लासेस लेती हूँ। इवन जो आपको पेड नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ वो भी मैंने हैंड रिटन इसी तरीके से बनाए गए हैं, जिसमें ईजी से ईजी और आप लोगों के जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो साथ में यहाँ पे कंबाइन कर पाऊँ। अगर आप चाहें तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो अगर आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं अपने एग्जाम को और अच्छा सिक्योर करना चाहते हैं मार्क्स, तो सबसे पहले तो आप इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पे कंटेंट रेडी करिए। इवन आप शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे आप लोगों की प्रेपरेशन जो हो स्टार्ट हो सके और लास्ट मोमेंट में आप लोगों को रिवीजन में यहाँ पे हेल्प मिले। तो जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइंस की सीरीज देख रहे हैं चाहे मैथ्स की सीरीज देख रहे हैं, आप लोग उन सीरीज को डेडिकेटली यहाँ पे फॉलो करिएगा। आप लोगों को विद इन 15 to 20 डेज अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखेगा जब कभी आप प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करूंगी कि एक बिगिनर के लिए यहाँ पे एक अच्छा आप लोगों को एक आउटकम मिला होगा, या फिर आप कह लीजिए एक पैटर्न का आपको पता चला होगा। जो भी आपके डाउट होंगे यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जो क्लासेस है आप लोगों के साइंस मैथ्स की वो रेगुलर यहाँ पे चल रही है, वो आप पिन सेक्शन फॉर्म में यानी कि कमेंट में आप लोगों को फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, पिन फॉर्म में मेरा कमेंट, जिसमें आपको ये प्लेलिस्ट मिलेंगी जिनको आप जरूर चेकआउट करिएगा, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।